हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। तो तुम जहां रहो, जैसे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और अपने पढ़ाई में फोकस करो। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का वर्क एंड एनर्जी पार्ट 5, जिसमें हम ला रहे हैं पावर। तो व्हाट इज पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट मतलब सर क्या है? रेट मतलब पर सेकंड। फिजिक्स में रेट मतलब पर सेकंड। एक सेकंड में तुम कितना काम करते हो उसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पावर को हम पी में डिनोट करते हैं। पावर वर्क पर टाइम। वर्क का यूनिट क्या है? जूल। जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वाट। तो पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट होता है वाट। तो यूनिट ऑफ पावर इज वाट। क्लियर है? क्लियर है? तो डिफाइन 1 वाट। ये क्या है? 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 1 जूल काम कर रहे हो तो उसको हम 1 वाट बोलते हैं। मतलब 1 जूल और 1 सेकेंड, ये हो गया 1 वाट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो गया? वाट है। तो तुम्हारा 1 किलोवाट इजकल टू 1000 वाट। क्लियर? 1 मेगावाट इजकल टू 10⁻⁶ वाट। क्लियर है? 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का ये यूनिट ऑफ पावर का है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये याद रखना, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। क्लियर है? क्लियर है? व्हाट इज पावर? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट मतलब पर सेकंड। एक सेकंड में तुम कितना काम कर रहे हो उसको हम पावर मानेंगे। ठीक है, डिफाइन 1 वाट। 1 जूल वर्क हो रहा है 1 सेकंड में, उसको हम वर्क बोलेंगे, उसको हम पावर बोलेंगे। ठीक है, तो उसका यूनिट क्या है? हम किलोवाट लिख सकते हैं, मेगावाट लिख सकते हैं, एचपी लिख सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे जितने सब मशीन है ना, सारे मशीन में लिखा होगा 1 HP, 2 HP, 3 HP, 10 HP। तो उसको हम, ये पावर का उसका यूनिट है। एचपी ऑल्सो हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, हमारा किलोवाट जैसे हमारा बॉल है, बॉल में लिखा गया है 100 वाट, 50 वाट, 10 वाट, इसे लिखा गया है ना। तो हीटर में लिखा होगा 1 किलोवाट। तो उनका सब सारे इसका पावर का यूनिट है। क्लियर है? ओके, तो छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है? तो पावर इज इक्वल टू W/T। क्लियर है? थोड़ा क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। ए मैन मास 55 kg। ठीक है, रन्स इन ए स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में चल रहा है। ठीक है, और स्टेयरकेस का हाइट है, इच हाइट ऑफ स्टेयरकेस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 100 स्टेप जा रहा है, 100 स्टेप्स जा रहा है इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में जा रहा है। तो व्हाट इज पावर? उसका पावर निकालो। पावर ऑफ द मैन कितना होगा? क्लियर है? एक 55 किलो का, सपोज तुम्हारा वेट 55 किलो है, तुम एक स्टेयर केस में जा रहे हो, सीढ़ी चढ़ रहे हो। सीढ़ी का जो हाइट है ना, सीढ़ी का जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, और 100 स्टेप तुम्हें चलना है, 10 सेकंड में चलोगे। तो तुम्हारा पावर क्या है? देखो यहाँ पे ये सीढ़ी है, चल रहे हो, तुम यहाँ पे हो। ठीक है, देखो हमेशा याद रखो, अगर ऐसे जाओगे, जब यहाँ जाया गया तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, mg नीचे है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा? 0 होगा। तो ये वाला इसमें सारे में वाटन तुम्हारा 0 होगा। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? देखो तुम्हारा वाटन किसके लिए होगा? इसके लिए, ये वाला के लिए तुम्हारा वाटन होगा। तो हर स्टेप का हाइट 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मीटर है। 100 स्टेप का हाइट कितना होगा? 100
इंटू 1/10 मीटर, इसका कितना है 10 मीटर है। तो इसका मतलब तुम 10 मीटर ऊपर जाओगे, यहाँ से ऐसे ऐसे गए 10 मीटर ऊपर जाओगे। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, इनिशियल से फाइनल तुम्हारा हाइट कितना है 10 है। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट तुम्हारा यहाँ था, फाइनल पॉइंट 10 मीटर के ऊपर है। ठीक है, मतलब तुम इधर थे, उसके बाद अभी इधर हो, तो ये हाइट तुम्हारा 10 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, P इक्वल टू mgh पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh, वही वाला वर्क डन है। ठीक है, तो पावर क्या लिखोगे, पावर इक्वल टू mgh बाई टी। क्लियर है, क्लियर है, ओके। एम कितना है तुम्हारा 55 किलो, जी कितना है 10 का है, हाइट कितना गया 10 मीटर गया, टी कितना है 10 सेकेंड है, 10 कट गया 550 वाट, तो उसका पावर कितना है 550 वाट। क्लियर हो रहा है। तुम शुरू से स्टेप 1 से स्टेप 100 तक गए, कितना हाइट गए, जो हाइट तुम गए वही वर्क किया, तो कितने टाइम में किया 10 सेकंड में किया, इसलिए mgh बाई टी। क्लियर हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर इज इक्वल टू W बाई टी। ठीक है, कितना काम किए, एक सेकंड में कितना काम कर रहे हो। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक हॉर्स चल रहा है, एक गाड़ी है, उसको एक मतलब एक घोड़ा है, सपोज एक हॉर्स है, हॉर्स उसको ले रहा है। ठीक है, तो हॉर्स जा रहा है, हॉर्स 500 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, जिसको 500 न्यूटन फोर्स में से खींच रहा है। ठीक है, हॉर्स इसको 500 न्यूटन फोर्स में खींच रहा है, और इसका वेलोसिटी कितना है, हमें इसका वेलोसिटी जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अभी बोला कि व्हाट इज द पावर ऑफ द हॉर्स, पावर ऑफ हॉर्स क्या है। क्लियर है, इस हॉर्स का पावर क्या है। ठीक है सर, हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू W बाई टी, हमें पता है W इसका कितना काम वो करेगा, एक तो है F इंटू एस बाई टी, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, देखो यहाँ पे बस फोर्स दिया है 500 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एस बाई टी, क्या लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको छुपा के दिया है वेलोसिटी टर्म से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 36 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्या दिक्कत है यहाँ पे, देखो ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में, हमारा यूनिट क्या होगा, होना चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, 36 इंटू 5/18 करेंगे, 36 से 10 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड कैसे करते हैं, 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकंड को कैसे किलोमीटर पर आवर करते हैं, 18/5 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये पता नहीं तुम्हें बताया था, किलोमीटर पर आवर को अगर तुम मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करोगे तो 5/18 मल्टीप्लाई करोगे, अगर ऐसे रिवर्स करते तो 18/5 मल्टीप्लाई करते। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ कितना होगा, ये 36 ना लग के 10 लिखना। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा 5000 वाट और 5 किलो वाट। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया ये किलोवाट कितना एचपी है, कितना हॉर्स पावर है, क्वेश्चन ऐसे 5 किलोवाट दे दिया, ठीक है, बोलेगा कि ये 5 किलोवाट कितना हॉर्स पावर है। ठीक है, तो कैसे करोगे, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट है, तुम्हें पता है। क्लियर है, तो ये 5 किलोवाट कितना होगा, 5000 बाई 746। क्लियर है, क्लियर है, तो ये अराउंड तुम्हारा 6.7 आसपास आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना। ठीक है, 6.7 एचपी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर है, मतलब इतना वाट तो तुम्हें आ गया, मतलब P इक्वल टू W बाई टी, इसमें मैं क्या लिखा F इंटू
एस बाई टी, ये एस टी को भी लिख दिया तो इसको एफ इंटू भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इजकल डब्ल्यू बाई टी, पावर टर्न बाय टाइम, और फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिख सकता है। क्लियर है? क्लियर है? ओके। 1 एच पी इजकल टू 746 वाट, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये गन है के, यहाँ पे गन है, गन है, तो गन क्या कर रहा है, 360 बुलेट पर मिनट चला रहा है। इस गन से 360 बुलेट पर मिनट जा रहा है, और इस बुलेट का, जो बुलेट है ना, इस बुलेट का, हर बुलेट का मास 5 ग्राम है, 5 ग्राम है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलेगा कि अगर ये बुलेट जो जा रहा है ना, ये सारा बुलेट अगर 600 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, 600 मीटर पर सेकंड में अगर जा रहा है, तो इस गन का पावर क्या है, इस गन का पावर क्या है? समझ रहे हो? मतलब ऐसे गन है, इसे मार रहा है, ठीक है, तो 1 मिनट में 360 बुलेट जा रहा है, 360 बुलेट पर मिनट, ठीक है, और हर बुलेट का वेट है 5 ग्राम, और हर बुलेट 600 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। ठीक है, तो ये गन का पावर कितना है निकालो। P इजकल टू W बाई टी, कितना वार कर रहा है? देखो एक बुलेट ये है, ये जा रहा है 600 में जा रहा है, इसका मास है 5 ग्राम। ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इसका एनर्जी कितना, एक बुलेट का एनर्जी कितना होगा? हाफ m, मतलब 5/1000, इतना केजी ना, 5 ग्राम दिया है, 5/1000 केजी कर दिया, इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, एक बुलेट का इतना है, तो 360 बुलेट कितना होगा एनर्जी, इंटू 360, इतना कम करेगा ना। हाफ एम वी स्क्वायर जो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर एक बुलेट का है, 360 बुलेट का 360 रहती, टोटल ये वार्डन करा, टोटल ये वार्डन किया। ठीक है, कितने सेकंड में किया? 1 मिनट में, बाय 60 सेकंड। क्लियर है? तो ये 2 3 3 कट गया, ये 0 कट गया, 6 कट गया, 2 3 15, 360 इंटू 15, 90, 45, 5400, तो 5400 वाट ये गन का पावर है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें जो काइनेटिक है ना, पर बुलेट का काइनेटिक निकाले हम, हाफ एम वी स्क्वायर, 360 बुलेट का काइनेटिक एनर्जी हम निकाले इतना। तो ये जो काइनेटिक है, तो वार्डन है, वो कितने सेकंड में किया? 60 सेकंड में किया, तो 60 डिवाइड किए तो 5400 वाट, दिस इज द पावर ऑफ दिस गन। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? ओके। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन लिखो, ए पावर ऑफ ए पंप इज 2 किलोवाट। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि पर मिनट हाउ मच वाटर इट रेज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, सपोज ये पंप है, ये पंप ऐसे लगा है, ये पंप लगा है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, ये पंप क्या कर रहा है, पानी को 10 मीटर ऊपर उठा रहा है, यहाँ पे रख दिया, 10 मीटर ऊपर उठा रहा है। 1 मिनट में वो कितना पानी यहाँ से यहाँ उठाएगा? 1 मिनट में कितना उठाएगा? देखो पावर इक्वल क्या है, W/T हमें पता है। यहाँ पे क्या, यहाँ से पानी उठाएगा, तो कितना पानी यहाँ से उठा रहा है?
तो लेट पानी का मास है m, तो 10 मीटर उठाएगा, जी के अगेंस्ट उठाएगा तो कितना काम करेगा mgh, 10 मीटर ऊपर होगा ना, m को यहाँ से इधर लेगा तो वाट में कितना करेगा mgh काम करेगा। ठीक है, कितना टाइम ये कर रहा है पर मिनट, 1 मिनट में मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में कितना काम करेगा। ठीक है, पर मिनट वो ऐसे कर रहा है और उसका पावर क्या है 2 किलोवाट। तो यहाँ से m नहीं निकल सकते, तो m इंटू 10 इंटू हाइट कितना है 10/60 इजकल 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट। ठीक है, कट गया तो m इजकल टू 1200 kg। सो 1200 kg ऑफ वाटर यहाँ से लेके जाएगा 1 मिनट में। क्लियर है, क्लियर है। एक पंप है, पंप लगा है ना, यहाँ से पानी उठा रहा है, पानी उठाएगा तो कितना पानी उठा रहा है 10 मीटर हाइट, ये जो हाइट है ना, एक पाइप लगा हुआ 10 मीटर हाइट तक वो पानी उठाएगा, तो 1 मिनट में वो कितना पानी उठाएगा, क्वेश्चन ऐसा है। क्लियर है। तो मैं बोला कि सर उसका 1 मिनट में उसका कितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुआ, मतलब वो क्या, यहाँ से m निकाला, m ले रहा है पानी, m मास का पानी लिया तो 10 मीटर हाइट उठाया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो काम कितना काम किया अगेंस्ट ग्रेविटी कितना काम किया mgh, तो ये वाला mgh है। कितने टाइम में काम किया 60 सेकंड में काम किया, कितना पावर है 2 किलोवाट पावर है, तो इससे हम मास निकाल ले। क्लियर है, कोई दिक्कत, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा करो। एक क्वेश्चन ऐसे है कि तुम्हारे हाउस में, घर में, ठीक है, हाउस में तुम्हारा क्या है, 1000 वाट का रेफ्रिजरेटर तुम्हारे घर में है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर वो रोज का 10 घंटा चलता है, 10 घंटा चलता है। ठीक है, और तुम्हारे घर में एक 500 वाट का पंप है, ठीक है, जो भी 10 घंटे के लिए चलता है। ठीक है, और एक तुम्हारे घर में 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, जो सपोज 20 घंटे के लिए चलता है। क्लियर है। और एक ले लेते हैं, सपोज 200 वाट का एक फैन है जो ले लो 20 घंटे के लिए चलता है। ठीक है, क्लियर है। मैं बोला कि तुम्हारा तो बिलिंग कितना होगा, तुम्हारा बिल जो आता है ना इलेक्ट्रिक बिल, तुम्हारा बिल कितना होगा अगर 1 यूनिट अगर वो 5 रुपया चार्ज करता है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। तुम्हारे घर में फ्रिज लगा है, पंप है, बॉल है, फैन है, ये रेफ्रिजरेटर 10 घंटे का चल रहा है, ये 10 घंटे के लिए 20 घंटे के लिए 20 घंटे के लिए चल रहा है। मैं बोला कि 1 यूनिट का पैसा 5 रुपया है, तो तुम्हारा बिलिंग कितना होगा, घर से तुम्हारा कितना पैसा लेगा। देखो 1 यूनिट मतलब इसको याद रखो 1 किलो वाट आवर। ठीक, 1 यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर, जो कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आता है। क्लियर है। तो एक 1 किलोवाट आवर अगर तुम्हारा आएगा, एनर्जी कंज्यूम करोगे तो 5 रुपया दोगे, अगर 10 किलोवाट आवर कंज्यूम किया तो 50 रुपया दोगे। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हमें मोटा मोटी निकालना है कि हम कितना किलोवाट आवर पावर कंज्यूम किए। क्लियर हो रहा है, कितना एनर्जी किलोवाट आवर, कितना एनर्जी हम कंज्यूम किए। ठीक है, देखो 1000 वाट का यहां से कर देते हैं। ठीक है, 1000 वाट का 1000 10 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कितना किलोवाट हो जाएगा, इसको 1000 में डिवाइड किया तो ये 1 किलोवाट हो गया। ठीक है, मतलब 1000 वाट 1 किलोवाट हो गया, 10 घंटे के लिए इंटू 10 इसका 10 किलो वाट आवर। क्लियर है। भी देखो ये 500 वाट, 500 वाट मतलब कितना किलोवाट होगा, हाफ का किलोवाट होगा, तो ये हाफ किलोवाट है, मतलब 500/1000 हाफ है ना, हाफ है, तो इतना किलोवाट है। मैं डायरेक्ट किलोवाट कर रहा हूँ तो आवर मल्टीप्लाई करना आसान होगा। ठीक है, ये हाफ किलोवाट
इंटू 10 घंटे लग रहा है, तो ये कितना है, ये दे रहा है 5 किलो वाट आवर। ये देखो ये 100 वाट मतलब क्या है, 1/10 वाट है, 1/10 किलो वाट है, 1/10 किलो वाट कितने घंटे चल रहा है, 20 घंटे। 20 घंटे मतलब ये कितना देगा, 2 किलो वाट आवर। ये कितना, 200 वाट, 200 वाट मतलब 1/5 किलो वाट, 1/5 किलो वाट इंटू 20 कितना है, 5 चौक 20, तो 4 किलो वाट आवर। कितना है, 6 5 11 11 21 21 किलो वाट आवर। क्लियर है। अगर तुम्हारा 21 किलो वाट आवर हो गया, अगर 1 किलो वाट आवर का जो 1 यूनिट है वो 5 रुपये लेता है, तो 21 कितना लेगा, 21 इंटू 5 105 रुपया वो बिलिंग करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा पावर में आएगा। क्लियर है। तो पावर, व्हाट इज पावर, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, वाट। एचपी भी हो सकता है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, किलो वाट होता है, मेगावाट होता है, तो उसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम F इंटू वी भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू F इंटू वी। अगर कोई बॉडी, कोई ऐसे तुम्हारा अगर नहीं दिया गया, डिस्प्ले में नहीं दिया गया है, तो F इंटू वी, एक क्वेश्चन कहते हैं F इंटू वी, वो भी तुम्हारा पावर आ जाएगा। अगर एक बुलेट का केस है, तो वहां पे क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है वही वर्क है, तो वहां पे हम हाफ एम बी स्क्वायर करके भी वर्क निकाल सकते हैं। मतलब डिफरेंट वेज है कि वर्क निकालने के लिए, डिफरेंट वेज है। तो वर्क तुम पहले निकाल दो, उसके बाद टाइम से डिवाइड कर लोगे तो तुम्हारा पावर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि जितना भी मैं तुम्हें पढ़ाया सब तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशान हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।